मेरा नाम मोहम्मद वकार है। मैं इस मुल्क पाकिस्तान का एक आम सा शहरी हूँ। 2007 में मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन छोड़ के तो मैंने वालिद साहब को ज्वाइन किया शॉप पे। मेरे वालिद साहब मोटर मैकेनिक हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसकी एक वजह ये थी कि मुझे उसका पाकिस्तान में कुछ स्कोप आगे नज़र नहीं आ रहा था। 2014 में मलेशिया जाने का चांस मिला मुझे, जो कि मैंने अपनी गाड़ी सेल आउट करके अवेल किया। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बाद मैं मलेशिया से वापस आया हॉलीडेज़ पे। फिर अपने घर के फाइनेंशियली और डिस्टर्बेंस देख के, मुल्की हालात देख के फिर मेरा वापस जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मुझे यहाँ स्टे करना पड़ा। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। तो फिर कह लें दोबारा ज़ीरो से एक स्टार्ट लेना पड़ा। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट ये है कि मतलब 2016 से लेकर अभी 22 जा रहा है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में अभी तक मतलब दोबारा मलेशिया जाने से पहले वाली कंडीशन में मैं नहीं आ सका। बहुत मुश्किल से हैंड टू माउथ चल रहे हैं। डे बाय डे फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस ही है। एक होप होती है इंसान को कि नहीं यार, कल बेहतर हो जाएगा, परसों बेहतर हो जाएगा, लेकिन उस तरह की तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, बल्कि डे बाय डे डाउन ही जा रहे हैं। हमारे पास ये 2 शॉप्स होती थी इकट्ठे, वर्कशॉप अलहदा थी, स्पेयर पार्ट का सेटअप अलहदा था। इवन मैं होलसेल कर रहा था इस रोड पे पार्ट्स का, और माशाल्लाह 6 से 7 वर्कर हमारे पास काम करने वाले थे। लेकिन जब 1.5 साल बाद वापस आए हैं, वो 1.5 साल के टाइम पीरियड में इतना एक बैकवर्ड हो गए थे। उसके बाद आपके सामने शॉप 1 से 2 से 1 हुई, बड़ा एक मुश्किल से एक सर्वाइव कर रहे हैं। बस एक कह लें किसी के आगे हाथ पे लाना उससे बेहतर ही है, बस ये अपना टाइम गुजार रहे हैं, बस मुश्किल के साथ एक सफ़ेद पोशी जिसे बोला जाता है उसमें टाइम पास किया जा रहा है। मैंने सबसे जो मेन चीज़ मैंने नोट की है मलेशिया में, वहाँ के जो हुक्मरान है ना, उनकी जितनी पॉलिसीज़ हैं अपने अवाम के हक़ में। वाहिद ये मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे फॉरेनर आपसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फॉरेनर की इज़्ज़त ज़्यादा है, पाकिस्तानी की इज़्ज़त कम है पाकिस्तान मुल्क में। बाहर तो छोड़ ही देना, बाहर तो जो इज़्ज़त है वो आपको भी बेहतर पता है और हमें भी बेहतर पता है। जिस तरीके का अभी सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में, इसमें तो मुझे नहीं लगता हम आने वाले 20 साल में शायद ये जो आपको शॉप नज़र आ रही है या ये जो जिस्म पे कपड़े भी नज़र आ रहे हैं, शायद ये भी ना बचे। इस मुल्क पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क नहीं है। अगर यहाँ पे हुक्मरान अच्छे हों, पॉलिसीज़ अच्छी हों, मुल्क में स्टेबिलिटी हो, आपकी मईशत ठीक हो, वो पागल है जो बाहर जाएगा अगर यहाँ पे अगर आपको सब कुछ ठीक मिल रहा है। अब हमने अर्निंग भी देखनी है, लेकिन साथ अपने घर को भी देखना है। ठीक है, ये वालिदैन ये जो हमारे सर की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, आज हमारा फ़र्ज़ है हम इनके साथ जितनी इनकी उम्र है इनके साथ इनकी खिदमत में टाइम गुजारें। बाकी कमाने के लिए सारी उम्र बड़ी है। असल में मसला अभी कुछ ऐसे है कि यहाँ पे हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। मुल्क के जितने टैलेंटेड लोग हैं, जितने टैलेंटेड नौजवान हैं, सब इस मुल्क में स्कोप ना होने की वजह से सब बाहर जाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें बहैसियत नौजवान जब तक हम अपने हकूक़ का और बराबरी का नहीं सोचेंगे तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। तो बेहतर ये है कि हमें जब तक हम मुत्तहिद हो के और अपने हकूक़ के बारे में बराबरी के साथ नहीं सोचेंगे तो तब तक हमारा मुल्क बेहतरी की राह पे गामज़न नहीं हो सकता मेरे ख्याल।